नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं अ टाइगर। टाइगर मतलब होता है बाघ। इन द जू, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में एक बाघ। आसान शब्दों में कहानी की बात करें तो ये कहानी या फिर ये कविता कुछ ऐसी है कि एक बार तो कवि आपको बताते हैं कि एक चिड़ियाघर में एक बाघ बंद है और उसकी हालत क्या है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है कि जो बाघ जंगल में आज़ाद है उसकी क्या हालत है। चलिए अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ही, अर्थात वह बाघ जो चिड़ियाघर में है उसकी बात हो रही है कि वह बाघ यानी वह स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़ कर चलना। तो ही स्टॉक मतलब ही स्टॉक्स यानी वह अकड़ कर चलता है। इन हीज और हीज उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर विविड चमकीली स्ट्राइप्स धारियां हैं। तो बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं, हम सब ये बात जानते हैं। अब चूंकि उसकी धारियां चमकीली क्यों हैं? क्योंकि वो जू में है, वो चिड़ियाघर में है। जंगल में होता तो धूल मिट्टी पड़ती उसके शरीर पर, लेकिन यहाँ पर पूरी उसकी देखभाल की जाती है। तो उसकी चमकीली धारियां हैं, अर्थात वह अकड़ कर चलता है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं। आगे कहते हैं द फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम। वो केवल कुछ ही कदम चल पाता है, ठीक है। ऑफ हिज केज, क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। भाई पिंजड़ा जितना बड़ा होगा उसी पिंजड़े में तुम घूम सकते हो, उससे बाहर निकल नहीं सकते। तो आपकी जो चाल है, आपकी जो यात्रा है वो कुछ ही कदमों तक है, ठीक है। तो पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। या फिर इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वह केवल कुछ ही कदम चलता है क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। या फिर इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि वह केवल कुछ ही कदम चल सकता है क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। तो तीन तरीके से बता दिया, जैसे आपको आसान लगे आप याद कर लीजिएगा। अब कहते हैं कि ऑन पाथ्स, पाथ्स मतलब पंजे, उसके जो पंजे हैं ना, ऑफ वेलवेट, वो वेलवेट है। वेलवेट मतलब गद्देदार और मुलायम है। और उस पर वो क्वाइट, क्वाइट मतलब चुपचाप, बिना कोई आवाज़ किए। और इसीलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। तो ऑन पाथ्स ऑफ वेलवेट, उसके पंजे गद्देदार और मुलायम हैं, इसीलिए वह शांति से चल रहा है या फिर बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। इन ही क्वाइट, और वो क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब क्रोध में है। पहली बात तो वो बाघ है, वो रेज में है, वो क्रोध में है। लेकिन अब पिंजड़े में वो कुछ कर नहीं सकता। अब पिंजड़े के बाहर आ जाए तो दो चार जने की टांग खींच के स्वर्ग पहुंचा दे उनको, लेकिन पिंजड़े में है तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो तो क्रोध में है, इनिस रेज, वो बाघ क्रोध में है, लेकिन क्वाइट, लेकिन शांत रहता है, ठीक है। तो वो पिंजड़े में बंद है, क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है इसीलिए वह क्रोधित दिखता तो है परंतु शांत है। रिवीजन कर ले, वह अकड़ कर चलता है या फिर वह शान से चलता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बाघ पिंजड़े में बंद है और वह अकड़ कर चलता है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं। उसकी चाल केवल कुछ ही कदमों तक सीमित है क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। उसके पंजे ऑन पाथ्स यानी उसके पंजे वेलवेट हैं, उसके पंजे गद्देदार और मुलायम हैं, इसीलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। लेकिन वह पिंजड़े में बंद है इसीलिए वह रेज में है, अर्थात वह क्रोधित दिखता है या फिर वह गुस्से में दिखता है, बट क्वाइट रहता है, लेकिन शांत रहता है।
आगे चलें। अब आगे लेखक बताते हैं कि ये तो पिंजड़े में बंद है, लेकिन वास्तव में बाघ को कहाँ होना चाहिए? अगर ये जंगल में होता तो कैसा होता? तो कहते हैं कि ही शुड बी मतलब इसे होना चाहिए था, इस बाघ को होना चाहिए था लर्किंग छुपा हुआ इन शैडो, परछाइयों के पीछे। शैडो मतलब परछाई या फिर छाया, ठीक है, या फिर अंधकार। तो ही शुड बी इसे छुपा, लर्किंग इसे छुपा हुआ होना चाहिए था, ठीक है, इन शैडो, शैडो में अर्थात इसे परछाइयों के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए था, अर्थात इसे तो घात लगाकर बैठा होना चाहिए था। कहाँ? स्लाइडिंग, और इसे स्लाइड मतलब इसे सरक कर चलना चाहिए था। थ्रू, थ्रू मतलब में से होकर, लॉन्ग मतलब लंबी, ग्रास मतलब घास में से, लंबी घास में से इसे सरक कर चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, नियर मतलब पास, द वाटर होल, वाटर मतलब, वाटर होल का मतलब पानी का गड्ढा या फिर पानी का तालाब या फिर जलाशय कह सकते हैं। तो वाटर होल जलाशय कहते हैं हम लोग यहाँ पर। जलाशय के नियर, जलाशय के पास, वेयर जहाँ से, प्लम्प मोटा ताजा, डीर हिरण पास गुजरता है, जहाँ से मोटा ताजा हिरण गुजरता है, अर्थात अगर ये जंगल में होता तो ये घात लगा कर बैठता जलाशय के पास कि कोई शिकार आए तो हम उसको लपेटें, उसको खाएं। और तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग, इसे छुपा हुआ होना चाहिए था इन शैडो, परछाइयों में, और इसे लंबी घास में से सरक कर चलना चाहिए था। अर्थात जब बाघ शिकार के घात लगाता है तो वो धीरे धीरे सरकता हुआ आगे बढ़ता है ताकि उसका शिकार उसकी आहट पाकर भाग न जाए। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास या फिर जलाशय के पास, जहाँ से मोटा ताजा हिरण गुजरता है। आगे चलें। अब इसके आगे कहते हैं कि ही शुड बी, फिर वही ही मतलब इसे, इस बाघ को शुड बी होना चाहिए था स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना होता है, दहाड़ते हुए। अराउंड मतलब आसपास, हाउसेस मतलब घरों के। एट द जंगल, जंगल मतलब जंगल ही होता है। पोस्ट ऑफिस जिसका मतलब होता है काकी के, एज मतलब किनारे पर। तो जंगल के किनारे पर बने घरों के आसपास इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था। जंगल के किनारे पहले घर बनाए जाते थे, अभी भी बनाए जाते हैं। तो कुछ जंगली जानवर गांवों में घुस आते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि जो गांव या फिर जो घर जंगल के किनारे बने हैं उनके आसपास इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था। तो इसे अर्थात इस बाघ को जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास दहाड़ते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग, यहाँ पर बेयरिंग का मतलब है दिखाने से, इसे दिखाना चाहिए था। ही इज, इसके वाइट फैंग्स, वाइट मतलब सफ़ेद और चमकीले, फैंग्स मतलब जो उसके दांत हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसे अपने सफ़ेद और चमकीले दांतों को दिखाना चाहिए था। ही इज क्लॉस, अपने नुकीले पंजों को दिखाना चाहिए था। टेरराइजिंग और डराना चाहिए था द विलेज, गांव के लोगों को। तो इसे अपने दांत, ऐसे पढ़िए कि इसे अपने सफ़ेद चमकीले दांत और पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को डराते हुए होना चाहिए था। या फिर आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसे अपने सफ़ेद दांत या फिर सफ़ेद और नुकीले दांत और नुकीले पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को डराना चाहिए था। अर्थात अगर ये जंगल में होता तो ये सारी चीज़ें करता, ठीक है। तो इसे यानी इस बाघ को जंगल के किनारे बने हुए घरों के आसपास दहाड़ते हुए होना चाहिए था, और इसे अपने सफ़ेद चमकीले दांतों को और नुकीले पंजों को दिखाकर गांव वालों को या फिर गांव के रहने वालों को डराते हुए होना चाहिए था या फिर डराना चाहिए था। जैसे याद हो जाए कि हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इसे अपने सफ़ेद चमकीले दांत और नुकीले पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड, ये लॉक है, ये बंद है। इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब कंक्रीट की बनी हुई, सेल मतलब
चार दीवारी कह सकते हैं, या फिर जेल कह सकते हैं, या फिर कोठरी कह सकते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन ये तो कैद है इन कंक्रीट, एक कंक्रीट की बनी हुई, कंक्रीट मतलब बालू, गिट्टी, सीमेंट से जो दीवार बनती है उसको कंक्रीट की दीवार बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंक्रीट को कंक्रीट ही बोलिएगा। ठीक है, तो कंक्रीट की बनी हुई मजबूत सेल में, मजबूत कोठरी में, हीज स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति को या फिर ताकत को, और उसकी ताकत को बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब होता है सलाखें, सलाखों के बिहाइंड कर दिया है, अर्थात सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ, वो नाप रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग द लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ऑफ हिज केज, अपने केज की, अपने पिंजड़े की, स्टॉकिंग अर्थात वो अपने पिंजड़े की लंबाई को नाप रहा है, अर्थात वो अपने पिंजरे में ही टहल रहा है। इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करके, इग्नोर करना ना, कहते ये हमको इग्नोर कर रहा है, बहुत बड़े ये नेता हो गए, हमको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। विजिटर्स, उसे देखने के लिए जो विजिटर्स आए हैं, आगंतुक आए हैं, विजिटर की हिंदी तो आगंतुक होती है, बट आप कहें तो उसे देखने के लिए आए हुए लोगों को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने पिंजड़े की लेंथ, लंबाई को नाप रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यही है कि वो अपने पूरे पिंजड़े में टहल रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में वो चल रहा है, यानी वो किसी पर ध्यान नहीं देता। आप कभी चिड़ियाघर जाइए, वो बाघ आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, अगर एक आध बार देख लिया तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, उसे धन्यवाद कह दीजिएगा कि प्रभु आपने कम से कम हमको देख तो लिया, अब हमारी फ़ोटो भी न्यूज़पेपर में आ जाएगी। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं देता, वो नज़रअंदाज करता है सबको, वो अपने पिंजड़े में टहलता रहता है आराम से, या फिर खाकर सांड की तरह पड़ा रहता है, बस इतना ही करता है। ठीक है, तो बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड, वो कैद कर दिया गया है, या फिर उसे कैद कर दिया गया है इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट की बनी हुई एक मजबूत कोठरी में। लेकिन उसे कंक्रीट की बनी हुई एक मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। उसे देखने के लिए आए हुए लोगों को नज़रअंदाज करके, या फिर आगंतुकों को नज़रअंदाज करके वह अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में चलता रहता है, या फिर अपने पिंजड़े की लंबाई को नापता रहता है, यानी आगे पीछे चलता रहता है। अब आपके अध्यापक स्कूल में जैसे पढ़ाते वो भी सही है। ठीक है, कि या तो वो ऐसे पढ़ा सकते हैं कि वो अपने पिंजरे की पूरी लंबाई को नापता है, या फिर वो सीधा सीधा पढ़ा सकते हैं कि अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। जैसे पढ़ाया जाए दोनों सही है। आगे चलें, आगे कहते हैं कि ही, वह, हियर्स, सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, लास्ट मतलब अंतिम, वॉइस मतलब आवाज़, एट नाइट, रात्रि में, रात में वह बाघ जो अंतिम आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है, पेट्रोलिंग मतलब, पेट्रोलिंग कार्स का सीधा सीधा मतलब गश्त लगाती हुई गाड़ियाँ। रात को गाड़ियाँ चिड़ियाघर में गश्त लगाने के लिए निकलती हैं कि कहीं कोई जानवर बाहर तो नहीं निकल आया, या फिर किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो गश्त लगाते हैं। जैसे पहरेदार गश्त लगाता है कि जागते रहो, उसी तरह से वो गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं कि कहीं किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर किसी जानवर का पिंजरा तो नहीं खुला है कि वो बाहर निकल आए। ठीक है, कि पिंजड़े में बंद बाघ रात को गश्त लगाने के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ हियर्स, सुनता है। क्लियर है। एंड स्टार्स, और वो स्टार्स, तारों को, विथ हिज ब्रिलियंट आइस, अपनी चमकीली आँखों से घूरता रहता है। स्टेयर है यहाँ पर, तो स्टेयर मतलब होता है घूरना, और वह घूरता रहता है विथ हिज, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आँखों से, और वह अपनी चमकदार आँखों से घूरता रहता है एट द ब्रिलियंट, चमकीले स्टार्स, तारों को, और वह अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को स्टेयर्स, घूरता रहता है। तो रिवीजन कर लें कि पिंजड़े में बंद बाघ रात को गश्त लगाने के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ सुनता है, अर्थात उसे कोई आखिरी आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन जंगल में तो बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आती रहती है।
लेकिन ये बेचारा तो पिंजड़े में बंद है। तो पिंजड़े में बंद बाघ रात को गश्त लगाने के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ सुनता है और वह बाघ अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। लेखिका हैं लेस्ली नॉरिस। यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लेखिका यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश देना चाहती हैं आपको। और अगर आप इस पोएम से कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीख सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।